Hello students, welcome to my channel. Today we are going to deal with the 10th standard CBSE Sanskrit 9th chapter, that is Suktayah. Suktayah means good sayings. So here in this chapter there are 8 shloks. These shloks are taken from the book by name Tirukkural. This book is composed by Tiruvalluvara. Now let us start with the first shlok. The first shlok is Pita yacchati putraya balye vidyadhanam mahat pitasya kim tapahate pe ityuktistat कृतज्ञता. मीनिंग ऑफ द श्लोक इज पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। पिता ने इसके लिए कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, यह पुत्र का कहना ही उस पिता के लिए कृतज्ञता होती है। सेकेंड श्लोक अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः. द मीनिंग ऑफ द श्लोक इज सरलता जैसी मन में है उसी तरह से अगर वाणी में है तो महात्मा लोग उसे सच्चे अर्थ में समत्व का मतलब है बात और मन, वाणी और मन इनकी समानता, ऐसा कहते हैं। थर्ड श्लोक त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः. द मीनिंग इज जो धर्मनिष्ठ वाणी को यानी धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर, त्याग कर कठोर वाणी, परुष यानी कठोर वाणी बोलता है, वह मूर्ख, वह मूढ़ बुद्धि वाला पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है. श्लोक नंबर 4 विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते. मीनिंग इज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान कहलाते हैं या कहे जाते हैं, यानी जो विद्वान लोग हैं उनको ही आँखें हैं ऐसा समझा जाता है, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि रहती है. दूसरों के चेहरे पर जो नेत्र है वो सिर्फ नाम के लिए ही रहते हैं. श्लोक नंबर 5 यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्य भवेद् येन स विवेक इति ऋतः. द मीनिंग इज जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, बतलाया जाता है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जानना यानी वास्तविक अर्थ को समझना, एक्चुअल मीनिंग समझना जिसके द्वारा किया जाता है वह विवेक इस नाम से कहा जाता है, यानी जो एक्चुअल मीनिंग समझने की कैपेसिटी है उसको विवेक कहते हैं. श्लोक नंबर 6 वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः सह केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते. मीनिंग इज जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, धैर्य धारण करता है, सभा में भी एकदम निडर होकर बात करता है. अकातरह का मतलब है निडर, स्वतंत्रता से अपना मत रखता है. वह
किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा या दूसरों के द्वारा पराभूत नहीं होता है। श्लोक नंबर 7। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा बहुत सारा सुख चाहता है, उस व्यक्ति ने कभी भी दूसरों का अकल्याण यानी बुरा नहीं करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 8। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अर्थात सदाचार ये पहला धर्म है, यानी पहला धर्म का लक्षण है, सबसे इम्पोर्टेंट धर्म का लक्षण है, ऐसा विद्वानों का कहना है या कथन है। इस कारण प्राण देकर भी सदाचार का रक्षण हमें विशेष रूप से करना चाहिए। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment.